नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। यही वो दो पन्ने हैं जिसके लिए इस देश में पिछले 4 से 5 दिनों के भीतर जो कुछ हुआ उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। युवा पीढ़ी क्या भटक गई है? युवा पीढ़ी क्या अपने हक की लड़ाई लड़ना सीख गई है? पक्ष और विपक्ष के ये दोनों ऐसे सवाल थे जो एक साथ चल रहे थे। इन सब के बीच जो प्रमुख मांग थी वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। और जब इस आंदोलन में विपक्ष शामिल हो गया तो फिर ये लगने लगा था कि ये जो बात निकली है वो दूर तक जाएगी, और ये बात शायद बहुत दूर तक जाती भी अगर ये 2 पन्नों का इस्तीफा ना आया होता। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा क्या है, और उस इस्तीफे का जो मजमून है वो दरअसल एक सधे हुए राजनेता और एक गंभीर सरकार का जो संदेश है वो देता है। उम्मीद ऐसे ही फैसले की जा सकती है जब कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद से ऐसे किसी बड़े आंदोलन के बाद इस्तीफा देने जा रहा हो। इतना ज़रूर है कि कुछ सवाल हैं। वो सवाल ये हैं कि जब ये इस्तीफा होना ही था तो फिर आखिरकार किस बात का इंतज़ार किया गया? इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि इस सवाल में ही दरअसल पूरी कहानी छिपी हुई है कि वो कौन सी बड़ी बात रही जिस वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। क्योंकि अगर विपक्ष की मांग उन्हें माननी होती, आंदोलन में जो युवा शामिल थे उनकी बात माननी होती, तो शायद ये इस्तीफा जो लाठीचार्ज हुआ या युवाओं के साथ जो झड़प हुई उससे पहले आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर आखिरकार वो कौन सी बात थी जिस वजह से ये इस्तीफा हुआ है? बने रहिए मेरे साथ इस डिस्कशन में, इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन पहले मैं आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने जब अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा तो उसमें उन्होंने क्या लिखा। हालांकि इस्तीफा काफ़ी बड़ा है, एक भावनात्मक और गंभीर विषय की ओर धर्मेंद्र प्रधान ने लिखते हुए प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी आगे भेजी, लेकिन इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहली लाइन तो जो उन्होंने संबोधित की है, हालांकि ये इस्तीफा भेजा प्रधानमंत्री को है लेकिन संबोधित जो देश के युवा हैं उनको किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन की ताकत को सरकार समझ चुकी थी और तभी धर्मेंद्र प्रधान ने अपना ये इस्तीफा दिया है। तो ये इस्तीफा गया प्रधानमंत्री को है लेकिन संबोधित युवा साथियों को है। उन्होंने लिखा है कि मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। ये सबसे पहला जो पैरा है वो इस इस्तीफे का है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, या जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनकी ओर। एक महत्वपूर्ण बात धर्मेंद्र प्रधान ने लिखी जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बारे में। उन्होंने लिखा कि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। यानी कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अनियमितता हुई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जाँच CBI को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। और फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण कुछ और बातें भी इसमें लिखी हैं। लेकिन जब इस इस्तीफे के अंत में आते हैं तो वो अहम बातें इसमें मिलती हैं जिनके जवाब और जिनके संदेश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चल रही सरकार से मिलने ही चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं, मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूँ। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को उन्होंने इसमें महत्व दिया तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं है बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं की कितनी बड़ी भूमिका है इसका जिक्र उन्होंने अपने इस्तीफे में किया। फिर उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन
दुखी है, ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि सवाल यही उठ रहे थे कि आखिरकार वो कौन सा विषय है। क्या इस इस्तीफे को सरकार ने और खुद शिक्षा मंत्री ने प्रतिष्ठा का सवाल मान लिया था, जिस वजह से जो इस्तीफा है वो नहीं हो रहा था और सड़कों पर आंदोलन हो रहा था। तो उसका जो जवाब है वो भी धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में शामिल किया और उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये उनकी व्यक्तिगत जो प्रतिष्ठा है उसका विषय नहीं था। फिर उन्होंने आगे लिखा कि भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। एक और महत्वपूर्ण बात जो धर्मेंद्र प्रधान इसमें लिखते हैं वो ये है कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा था कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं और फिर उनके खिलाफ में जो पुलिस का एक्शन हो रहा है, उसमें ये भी बात सामने आई थी कि कई छात्रों को पहचान कर उनके खिलाफ लीगल जो एक्शन है वो भी हो सकते हैं, और अगर छात्र रहते हुए ये लीगल एक्शन होते हैं तो फिर उनका भविष्य किस तरीके से खतरे में पड़ सकता था, ये शायद बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का भी जिक्र धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें किया। इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि एक जो मांग रखी गई थी विपक्ष की ओर से कि जो छात्र इस प्रदर्शन में शामिल थे उनके खिलाफ किसी तरीके की जो कानूनी कार्रवाई है वो न की जाए, तो संभवतः इस इस्तीफे की इस लाइन से ये स्पष्ट होता है कि सरकार उस मांग पर भी अपनी सहमति जाहिर करेगी या सहमति दे दी है, ऐसा इससे संदेश मिलता है। फिर उन्होंने लिखा है कि हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए अब उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात है वो ये लिखी है, मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। यही एक महत्वपूर्ण मांग थी जिसको लेकर विपक्ष, सीजेपी पार्टी और तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता जो जंतर मंतर पर पहुंच चुके थे, सोनम वांगचुक समेत कुछ और भी ऐसे युवा थे जो उस वक्त में प्रदर्शन कर रहे थे इस मांग को लेकर। फिर लास्ट में एक और महत्वपूर्ण बात लिखते हैं धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि वो उड़ीसा से आते हैं लिहाजा उसको उन्होंने जिक्र भी किया, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं उस क्षेत्र की जनता के लिए भी जहाँ से वो चुनकर आते हैं या जहाँ का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अंत में उन्होंने उसका भी जिक्र किया है कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रहूँगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस्तीफे की मैंने आपको बताई हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये इस्तीफा हुआ क्यों, क्योंकि ये मांग पिछले कई दिनों से चल रही थी और इस दौरान देश में जो कुछ हुआ वो भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। एक बात ये ज़रूर थी कि छात्र आंदोलित हुए, उन्हें किसने बहकाया, क्यों बहकाया, ये एक प्रश्न हो सकता है। लेकिन जब कोई सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है तो डायलॉग करना, उनकी मांगे मानना और फिर उस पर कोई निर्णय लेना सरकार की जिम्मेदारी ही होती है। ये बात ज़रूर है कि कई आंदोलनों को बलपूर्वक शांत भी कराया जाता है और उनके खिलाफ एक्शन भी होते हैं, लेकिन जब उसका स्वरूप व्यापक होने लगे तो फिर बात संवाद से ही निपटनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 दिन तक अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए वीडियो संदेश जारी जरूर किए, लेकिन उसमें वो बातें संबोधित नहीं दिखाई दी जिनको लेकर युवा सड़क पर थे और जो प्रमुख मांगें उसमें दिखाई दे रही थी। हालांकि ये कहा गया कि क्या प्रधानमंत्री जब वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई विचार अभी भी नहीं कर रही है, क्योंकि बातचीत पर आई, प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी किए, लेकिन जो मांगे थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की प्रमुख मांग, उस पर कोई संबोधन नहीं हुआ। और जब प्रधानमंत्री ने संबोधन दे दिया या अपना संदेश जारी किया तो फिर आखिरकार और किससे ये उम्मीद की जाए कि वो जो विपक्ष की मांग थी एक बार को इसको छोड़ भी देते हैं, तो जो युवाओं की मांग थी या आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग थी उस पर क्या निर्णय होगा, इस पर संशय की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है। दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। ये माना जा रहा है कि मोहन भागवत ने इस कार्यक्रम के दौरान जो बातें कही उसके बाद ही कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान या
कहें कि सरकार इस बात पर मजबूर हुई कि अब उनका इस्तीफा कराया जाए, क्योंकि मोहन भागवत ने जो बातें कहीं वो महत्वपूर्ण हैं। और उन महत्वपूर्ण बातों को पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि आखिरकार मोहन भागवत ने कहा क्या। पहले आप ये बात सुनिए। अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। मोहन भागवत के इस संबोधन की भी 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो ही हमने आपको सुनाई हैं। अब मैं आपको फिर उनकी जो व्याख्या है उसको भी करके बताऊंगा, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जो रास्ता है वो कहाँ से और क्यों प्रशस्त हुआ। क्योंकि इस संबोधन के आने के कुछ देर बाद ही जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा भी सामने आया। मोहन भागवत अपने संबोधन में कह रहे हैं, आपने ध्यान से सुना होगा, कि आज की जो पीढ़ी है वो बहुत सारे सवाल पूछती है। फिर वो कहते हैं कि उन्हें उन सवालों के तर्क बताने पड़ते हैं। इसमें उन्होंने एक बात और कही कि बहुत अपनापन देना होता है जो युवा हैं उन्हें, और समय और संवाद की ज़रूरत होती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कही वो ये थी कि आज के जो युवा हैं वो डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन से मानते हैं, यानी कि संवाद से मानते हैं। संभवतः यही वो बात रही संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से, जिसके बाद शायद धर्मेंद्र प्रधान के बचाव में कोई और तर्क बाकी बचा नहीं था कि वो अपना इस्तीफा ना दें। लेकिन इस सबसे इतर एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही जाएगी कि एक आंदोलन जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, मीडिया के एक वर्ग की ओर से भी सवाल खड़े किए गए कि इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान की ताकतें हैं, इस आंदोलन के पीछे चीन की ताकतें हैं, क्या देश के युवा नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो मैं उन सवालों के जवाब ये देना चाहता हूँ कि इस देश के युवा न इस देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं और शायद न उनके पीछे पाकिस्तान और चीन की ताकतें हैं। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश की जो सरकार है वो भी न नेपाल की सरकार है, न बांग्लादेश की सरकार है, न चीन की सरकार है और न पाकिस्तान की सरकार है, जो युवाओं से संवाद करना भी जानती है और उनकी मांग के आगे अपनी हट को छोटा करना भी जानती है। एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी शायद यही है। इस्तीफों का मतलब ये नहीं होता कि व्यवस्था अब पूरी तरीके से सुधर जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो देश में अब तक इतने इस्तीफे हुए हैं अलग अलग विभागों के, उन विभागों की काया ही पलट जाती। लेकिन इस्तीफे जिम्मेदारियां तय करते हैं और लोकतंत्र में जिम्मेदारी तय करना ही एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात होती है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये आंदोलन जिस तरीके से खड़ा हुआ और ये आंदोलन अब जिस तरीके से अंत होगा, उसमें एक बात बिल्कुल तय है कि भारत है। यहाँ के युवा अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं और यहाँ की जो सरकार है वो युवाओं से संवाद और उनके सामने झुकना भी जानती है, क्योंकि उसके लिए सर्वोपरि लोकतंत्र है। अगर हमारी इस स्टोरी के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आके हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।